आज हम लोग बच्चों एक नया क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चन अगर केवल आता है कि व्हीटस्टोन सेतु का प्रतिबंध बताइए तथा शर्त लिखिए तो वो आपको 3 नंबर में बनेगा। अगर यही आ गया कि व्हीटस्टोन सेतु का प्रतिबंध बताइए, किरचॉफ के नियम से इसकी सत्यता प्रमाणित कीजिए, तो अब ये क्वेश्चन आपका बन गया 5 नंबर का। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो 5 नंबर के आते हैं और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट इसको लगाएं, इम्पॉर्टेंट 2024। हम एक क्वेश्चन सीरीज लेकर के आए हुए हैं और हमारे प्रत्येक वीडियो में आपको यूपी बोर्ड से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चनों की एक श्रृंखला मिलेगी जो बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं और हम इन्हीं प्रश्नों को बारंबार तैयार करें और जिससे कि हम अच्छे से अच्छा अपनी परीक्षा को वहाँ पे अच्छे से अच्छा कर पाएँ। इन्हीं के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है जिससे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहे। तो आइए देखें, व्हीटस्टोन का प्रतिबंध बताइए। वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने एक ऐसे परिपथ की रचना की जिसके द्वारा हम किसी अज्ञात तार के प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने 4 प्रतिरोध लिए। 4 प्रतिरोध में 3 प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात होता है और 1 का हमें ज्ञात नहीं होता है। और हम ऐसे परिपथ की रचना करते हैं कि यदि वह परिपथ संतुलन की दशा में है तो किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो आइए देखें, ये व्हीटस्टोन का परिपथ बना रहे हैं हम। यहाँ उन्होंने एक प्रतिरोधों को लेकर के एक समांतर चतुर्भुज परिपथ बनाया। ये देखिए, एक समांतर चतुर्भुज परिपथ बना दे रहे हैं हम। ये बन गया। देखिए, आप लगातार चित्र बनाने की प्रैक्टिस भी करते रहेंगे क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन होता है। तो हमने यहाँ पर ले लिया ABCD, ABCD ऐसा करके हमने ले लिया एक चतुर्भुज। अब ये समांतर चतुर्भुज के 2 विकर्ण हो गए। एक विकर्ण हमारा हो गया BD और एक विकर्ण हो गया हमारा AC। तो व्हीटस्टोन का प्रतिबंध कहता है कि यदि 4 प्रतिरोधों को लेकर के, इन प्रतिरोधों को हम नाम दे देते हैं, इसका नाम P दे दिया, इसका नाम Q दे दिया, इसका नाम R दे दिया, इसका नाम S दे दिया। तो व्हीटस्टोन बताते हैं कि यदि हम 4 प्रतिरोधों को लेकर के उनको इस प्रकार समांतर चतुर्भुज के रूप में जोड़ें और उनके एक विकर्ण के मध्य हम धारामापी और कुंजी जोड़ दें, ये कुंजी जोड़ दिया K2 कुंजी, व दूसरे विकर्ण के मध्य एक बैटरी व कुंजी जोड़ दी जाए, ये बैटरी जोड़ दिया और कुंजी जोड़ दी, ये जोड़ दिया हमने। ये कुंजी K1 जोड़ दी, ये बैटरी हमने जोड़ दी है, ठीक है, ये जोड़ दिया, ये ऐसा परिपथ बना लिया। अब कहता है कि यदि हम कुंजी K1 व उसके बाद K2 को बंद करें और यदि हम इस प्रकार से जोड़ें और परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगे परंतु लगी धारामापी में कोई विक्षेप ना आए, धारामापी में विक्षेप नहीं आएगा, कब? जब इससे होकर कोई धारा नहीं जाएगी, तो यह परिपथ संतुलन की दशा में कहलाएगा। कब संतुलन की दशा में कहलाएगा? यदि हम प्रतिरोधों को चतुर्भुज के रूप में जोड़कर कुंजी K1 व K2 को बंद करें और इस धारामापी में कोई विक्षेप ना आए, अर्थात धारामापी में कोई धारा प्रवाहित ना हो, तो उस समय आपका सेतु संतुलन की दशा में कहलाएगा। संतुलन की दशा में किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, ये 2 संलग्न भुजाएं हो गई P और Q प्रतिरोध की, ये 2 संलग्न भुजाएं हो गई, तो किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात P/Q बराबर R/S होगा। ये संतुलन का प्रतिबंध है। तो जैसे 1 नंबर में आया कि संतुलन का प्रतिबंध लिखिए, तो व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन का प्रतिबंध ये हो गया, P/Q बराबर R/S। अब ये परिपथ आपका संतुलन की दशा में है तो ये प्रतिबंध लगेगा। 1 नंबर में और बहुत बढ़िया से क्वेश्चन बना कि कब व्हीटस्टोन सेतु
का परिपथ अधिक सुग्राही होता है, मोर सेंसिटिव कब होगा? तो आपको उत्तर देना होगा कि उसके चारों प्रतिरोध एक ही ऑर्डर के हों। एक ही ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? अगर ये ओम का है तो ये चारों ओम के हों, अगर ये मिली ओम का है तो ये भी तीनों मिली ओम के हों, यानी सब एक ही कोटि के हों, तो वो उस समय परिपथ आपका संतुलन की दशा में कहलाएगा। अगर 3 नंबर में आता है तो आपको इतना लिख करके इसकी भाषा लिख करके छोड़ देना है। लेकिन अगर यही 5 नंबर में आएगा किरचॉफ के नियम से सत्यापित कीजिए, तो आइए देखिए किरचॉफ के नियम से हम सत्यापित कर रहे हैं। ये कुंजी हमने बंद कर दी। ये यहाँ से अभी हम मान के ऐसा चलते हैं कि हमारा परिपथ संतुलित नहीं है, तो यहाँ से हम धारा आई लेकर के चले। ये धारा आई लेकर चले, जैसे ही बी बिंदु पर पहुँचे धारा के 2 मार्ग मिल गए इस भुजा पे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हम धारा यहाँ से आई लेकर के चले, इस बिंदु बी पर धारा 2 मार्गों में बढ़ गई, I1 और I2। जैसे ही हम बिंदु ए पर पहुँचे धारा के 2 मार्ग पुनः मिले, धारा मापी से IG धारा और शेष धारा I1 माइनस IG Q से होकर के गई। जो IG धारा G से होकर के आ रही वो C बिंदु पर आएगी, और जो B से धारा आ रही है वो भी C बिंदु पर आएगी। तो धारा नियम लगा दिया हमने, जंक्शन रूल, संधि पर दोनों धाराओं को जोड़ दिया, तो इस पे कितनी धारा चली गई? I2 प्लस IG। जैसे ही हम D बिंदु पर पहुँचे, इधर से I1 माइनस IG, इधर से I2 प्लस IG, दोनों हल होकर के I बराबर कितनी मिल गई? I1 प्लस I2। जितनी सेल से धारा ली उतनी वापस कर दी ना। अब हमारे पास धारा अवयव कितने हैं? 2। तो हमने पहला I1 के लिए ये बंद पास बना लिया, I2 के लिए ये बंद पास बना लिया। अब इस बंद पास में हम यहाँ पर देखिए बंद पास में किरचॉफ नियम लगाएंगे। बंद पास BACB में किरचॉफ वोल्टता नियम से, वोल्टता नियम से लगा दीजिए। किरचॉफ वोल्टता नियम कहता है क्या? कि किसी बंद परिपथ में बहने वाली धाराओं के संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग उस परिपथ में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने I1 को प्रधान धारा मानी, धारा चल करके ये ऐसे आ गई, तो हमने लगाया धारा I1 के संगत प्रतिरोध कितना है? P। तो PI1। अब आगे गए तो यहाँ हमें प्रतिरोध मिला G के सिरों से धारा जा रही है प्लस GIG। अब हमको ऊपर जाना है और I2 धारा नीचे आ रही है, तो धारा मुख्य के विपरीत है, तो माइनस RI2। अब इसमें देखिए परिपथ में कोई भी सेल नहीं लगा है, तो बराबर कितना हो जाएगा? 0। ये पहला समीकरण आ गया। फिर हमने बंद पास दूसरा ले लिया। बंद पास कौन सा लेंगे? ADCA में, ADCA में किरचॉफ वोल्टता नियम से, वोल्टता नियम से यहाँ पर देखिए हम IG को प्रधान धारा लेंगे, धारा चल करके ये ऐसे लौटेगी, तो यहाँ से लगाया हमने किरचॉफ का नियम GIG प्लस हम धारा की दिशा में जाएंगे प्लस SI2 प्लस IG। हमको ऊपर जाना है लेकिन I1 माइनस IG नीचे आ रही है, तो माइनस Q I1 माइनस IG बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम परिपथ के संतुलन की बात करेंगे, तो परिपथ के संतुलन की दशा में, परिपथ के संतुलन की दशा में, संतुलन की दशा में हमने बताया आपको कि धारा मापी से होकर कोई धारा नहीं जाएगी। फिर फोन आ गया, कोई धारा नहीं जाएगी, तो IG बराबर कितना हो जाएगा? 0। IG बराबर 0। तो आप समीकरण 1 और 2 में देखें, समीकरण 1 व 2 में, तो चलिए समीकरण 1 में देखेंगे, तो PI1 प्लस G, IG का मान 0 रख दिया, प्लस नहीं माइनस RI2 बराबर 0, तो माइनस RI2 बराबर 0, तो PI1 बराबर RI2 के, तो I1 बटे I2 बराबर R बटे P, समीकरण नंबर 3 आ गया।
और दूसरे में देखेंगे G इंटू 0 प्लस एस I2 प्लस 0 माइनस Q I1 माइनस 0 बराबर 0। तो SI2 माइनस QI1 बराबर 0। तो SI2 बराबर QI1 या I1 बटे I2 बराबर S बटे Q, ये समीकरण 4 हो गया। समीकरण 3 और 4 से देखो, समीकरण 3 व 4 से तो I1 I2 बराबर है, तो ये भी बराबर हो जाएंगे। तो क्या बन गया, R बटे P बराबर S बटे Q, या इम्प्लाइज दैट P बाई Q बराबर R बाई S। यही देखिए वांछित प्रतिबंध है, ये देखिए प्रतिबंध ये लिखा हुआ है, यही वांछित प्रतिबंध है। अगर आपका प्रश्न आता है कि किरचॉफ के नियम से व्हीटस्टोन सेत को सत्यापित कीजिए, तो आपका ये पूरा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, थैंक यू।